आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रू गेज हमने पढ़ लिया। तो मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, जो ना स्क्रू गेज है वो मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली करता है, क्योंकि हमें पता है कि मीटर रोड का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है यहाँ पर? ये है सबसे छोटा वाला, ये है 0.01 मिलीमीटर, इसलिए इसका ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है, ना कि ये सबसे ज़्यादा करेक्ट पैमाइश करेगा। ये तो 1 मिलीमीटर तक रुक जाएगा। जब उससे छोटा, यानी कि मिसाल के तो कीड़ी की पैमाइश करनी है हमने, तो कीड़ी की पैमाइश करने के लिए ये इस्तेमाल होगा, ना कि ये इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। ये इस्तेमाल होगा स्क्रू गेज। जब भी हम छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा सा पत्थर है, उसकी पैमाइश लेनी है, कोई हीरा है छोटा सा, तो उसकी स्क्रू गेज ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ना कि ये दोनों, ठीक है ना। ये एक अहम वो है MCQs। अब बीम बैलेंस क्या है? बीम बैलेंस जो सा होता है, ये एक तराजू होता है, ठीक है ना। तराजू के दोनों पलड़े, 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े पर हम वाट रखते हैं, यानी कि मालूम मासी जोन से होते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो के, यहाँ पर वाट होते हैं, पत्थर होते हैं। यहाँ पर ना मालूम मैसेज होते हैं। मिसाल चीनी ले लो, चीनी हमने मापनी है 5 किलो, तो हम 5 किलो का पत्थर यहाँ पर रखेंगे और चीनी यहाँ पर रखेंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 5 किलो हो जाएगा। जब हमने 2.5 किलो मापनी है, जब हमने 2.5 किलो यानी कि 5 किलो से आधा मापनी है, तो ये जो उनसे है ना, ये जो उनसा है तराजू, ये इस वर्टिकल, इस 90 डिग्री वाली डोरी के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि 2.5 किलो हो चुका है। समझ आ गई? अब उसके बाद हमने, यानी कि ये इस डोरी के बिल्कुल हाफ में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो सा होता है, ये आपने देखा होगा कि दुकानों पे होता है, यहाँ पर रीडिंग आ रही होती है, ऊपर मैच रखते हैं, हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो ये रीडिंग दे देता है और एक्यूरेट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मैं बीम बैलेंस इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है ना। फिज़िकल बैलेंस क्या होता है? फिज़िकल बैलेंस में मैथ्स मालूम करते हैं इससे हम, ठीक है ना। यहाँ पर करके यहाँ पर एक बीम होती है, बीम में फिलक्रम, ठीक है ना, एक बीम होती है, ये फिलक्रम भी कहते हैं, फिलक्रम है। फिलक्रम के एक किनारे पर ये जुड़ा होता है, एक किनारे पर दूसरी बोतल टाइप सी होती है, ये ऐसे करके, ठीक है ना। वहाँ पर हम मैसेज को रखते हैं। यहाँ पर अब हम इसको एडजस्ट करते हैं पहले 0 पर, और फिर उसके बाद हम मैथ रखते हैं और कंपेयर करते हैं। ये आप प्रैक्टिकल पढ़ोगे, ठीक है ना, 9th की प्रैक्टिकल भी होते हैं, उसमें आता है ये। अभी आप बस जस्ट कॉन्सेप्ट ले लो इसका, बात और कुछ भी नहीं लेना। लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस में क्या होता है कि हम लीवर का सिस्टम होता है, इसमें नामालूम मैस यहाँ पर होता है, यहाँ पर मैरी मैसेज होते हैं। मैरी मैसेज मिसाल को वाट वगैरह, 5 किलो के बट्टे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर रखे जाते हैं। और यहाँ पर नामालूम मैसेज में चीनी है, हमने 5 किलो मापनी है, यहाँ पर 5 किलो पत्थर रखेंगे और यहाँ पर 5 किलो चीनी रख देंगे। जब यहाँ पर एक सुई होगी, वो 0 पर जब चली जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के मैसेज आपस में बराबर हैं। मैथ का यूनिट है kg। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 जो उनसे है, जो उनसे ये सुई है, 0 के 0 के परपेंडिकुलर, 0 की तरफ मुड़ जाएगी, 0 ही हो जाएगी, 90 डिग्री पर आ जाएगी वो सुई। अब उसके बाद मैरी मैसेज, ठीक है ना मालूम मैसेज और मयारी मैसेज जब आप इसमें बराबर हो जाएंगे, तो वो सुई जो उनसी होगी वो 0 पर आ जाएगी। यहाँ पर बस हमने ये कॉन्सेप्ट लेना था, ठीक है ना, बस ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लो इसका, ठीक है। अब उसके बाद आगे है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस? ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये दुकानों में होता है, यहाँ पर मैथ्स रखते हैं, यहाँ पर रीडिंग देता है ये, और ये मैथ्स यहाँ पर यूनिट्स भी हम जो उनसे है ना वो कर सकते हैं। यूनिट्स हम यहाँ पर यूनिट्स के मुताबिक भी हम पैमाइश कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राम के यूनिट्स भी, किलोग्राम के यूनिट्स भी, मिलीग्राम के यूनिट्स भी, यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद हम मैथ्स मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये स्टॉपवॉच है। स्टॉपवॉच में डिजिटल और मैकेनिकल 2 होते हैं। स्टॉपवॉच एक डिजिटल भी होती है और मैकेनिकल भी होती है। मैकेनिकल स्टॉपवॉच में रीडिंग जो उनसे होती है 0.1 सेकंड के वक्फा से शुरू होती है,
जबकि डिजिटल मीटर में 0.01 सेकंड, यानी कि ये जोन से है ना, ये इनके लीस्ट काउंट ही समझ लो, लीस्ट काउंट ही है, यानी कि सबसे छोटी रीडिंग ये माप सकती है डिजिटल। और मैकेनिकल सबसे छोटी रीडिंग क्या माप सकती है, 0.1 सेकंड। ये इसके लीस्ट काउंट है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, ये लीस्ट काउंट ये आ जाते हैं MCQs में, ठीक है ना। डिजिटल में रीडिंग जो सी होती है 0.01 सेकंड के वक्फा से शुरू होती है, 0.1 सेकंड के वक्फा से मैकेनिकल में शुरू होती है। फिर इसी तरह यहाँ पर है बटन। अब हमें पता है कि ये जोन सा, अब हमें पता है कि ये बटन है, चलाना रोकता है, यानी कि जब हम ये बटन दबाते हैं, आपने अक्सर घड़ियों में देखा होगा कि यहाँ पर बेल्ट होते हैं, ठीक है ना, बेल्ट होते हैं और यहाँ पर एक बटन होता है। जब हम बटन दबाते हैं ना तो ये चल पड़ती है, जब हम बटन बंद करते हैं रुक जाती है, जब हम दोबारा तीसरी दफ़ा बंद करते हैं ना तो ये दोबारा स्टार्ट से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, चलाता भी है, रोकता भी है और रीडिंग = 0 भी करता है 3 दफ़ा दबाने से। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर में अब हम क्या करेंगे, ये मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है ना, ये मेजरिंग सिलेंडर है। यहाँ पर ये जो उनसे है ना, ये 0 से शुरू होता है, ये 100 मिलीमीटर, ये 0 से शुरू होता है और 100 मिलीमीटर तक भी जाता है, 250 मिलीलीटर तक भी जाता है। लीटर माए का यूनिट होता है, मिली एक प्रीफिक्स है, ठीक है, 1 मिली = 10⁻³ ठीक है ना। हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि ठीक है ना, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और सेंटीमीटर क्यूब, ये सारे जो उनसे हैं ये माए के यूनिट है। हम किलो में नहीं माप सकते, ना इन्हें उसमें माप सकते हैं, किलो में भी नहीं माप सकते, ना ही इसमें नैनो माइक्रो कोई भी नहीं आएगा प्रीफिक्स। माइक्रो नैनो आएगा, माइक्रो नैनो आएगा, अगर 10⁻⁻6 होती है यहाँ पर तो शायद आ जाता है यहाँ पर माइक्रो। ये अगली क्लासेस में BSc वाली बात है, ठीक है ना। आप अब रहने दें। माए और पाउडर जो सा है ना, यहाँ पर जब हम माए डालते हैं, माए डालने के बाद ठोस डालते हैं। जब हम माए का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ठोस डालते हैं और फिर माए डालते हैं। जब माए का वॉल्यूम ठोस के बराबर हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो हम माए डालना बंद कर देते हैं और वो रीडिंग नोट कर लेते हैं। माए और पाउडर है, उसका वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं मीटर क्यूब में, यानी कि हाइट, विड्थ और लेंथ, इन तीनों के यूनिट्स हैं मीटर और मीटर क्यूब आ गया। अब माए और पाउडर का वॉल्यूम इससे फाइंड करते हैं, इसमें हम ठोस शय डालते हैं। क्या करते हैं, पहले हम ठोस शय डालते हैं यहाँ पर, फिर माए डालते हैं, फिर माए डालते हैं। जब इन दोनों के वॉल्यूम बराबर हो जाते हैं तो वो एक्यूरेट रीडिंग हमें दे देता है। समझ आ गई? ओके हो गया, ये भी लिखना है। और फिर उसके बाद बेढंगे ठोस जिस्म की पैमाइश कैसे करेंगे कि जब पहले हम माए डालेंगे, माए डालने के बाद ऊपर से पत्थर, माए डालने के बाद जो सी रीडिंग लेंगे, ठीक है ना। मिसाल रीडिंग शुरुआत में रीडिंग लेंगे, शुरू में माए डाला, उसकी रीडिंग ली, और फिर पत्थर डाला और फिर उसके बाद भी रीडिंग ली। पहली रीडिंग को VI का नाम दे देंगे, दूसरी रीडिंग को VF का नाम दे देंगे। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ। VI कुछ भी हो सकता है, VF कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। V क्या किसे शो कर रहा है, वॉल्यूम को। I इनिशियल रीडिंग, V वॉल्यूम, F फाइनल रीडिंग। ये इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग जो उनसी होगी वो हमेशा इनिशियल रीडिंग से बड़ी होगी, इसलिए हम VF को माइनस कर देंगे VI से और वॉल्यूम ऑफ स्टोन हमारे पास आ जाएगा। ये फिर डंगे ठोस जिस्म की पैमाइश ऐसे करेंगे, ठीक है। इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। अब हम क्या करते हैं कि ये एक तालिब इल्म है, उसने किताब की पैमाइश की है 18 सेंटीमीटर। दूसरे ये पहला अहम हिस्सा है और दूसरा क्या, शक वाला हिस्सा। कैसे शक वाला हिस्सा है, जब पहला अहम हिस्सा होगा तो दूसरा शक वाला हिस्सा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। वो 19 भी तो हो सकती थी, शायद वो उसने गलत पैमाइश की हो, तो दूसरा तालिब इल्म जाता है जी मैं सही पैमाइश करूँगा, तो दूसरे तालिब इल्म ने 18.4 किया, 2 इनसे ऊपर शुरू में आ गए थे, यानी कि 2 हिस्से तो अहम है। अब ये तीसरा हिस्सा मशकूक हो गया।
2 हिस्से तो हमने पहले मालूम कर लिए, तो वो तो अहम हो गए, यानी कि वो तो हमें पता थे ना। चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा शक में पड़ गया। इसी तरह तीसरे तालिब इल्म ने पैमाइश की, ठीक है। तो 18 ये अहम हिस्सा 18.4 तो अहम हिस्से ऊपर आ चुके हैं, इसलिए ये अहम है। और 25 मशकूक है, ठीक है ना। यानी कि रीडिंग में पहले हिस्से अहम होंगे, पहले पैमाइश किए गए हिस्से मीटर रोड से अहम होंगे, जबकि जोन सा दूसरा तालिब इल्म करेगा ना पैमाइश, उसके जोन से पहले के कंपैरिजन में जोन से हिस्से आ रहे होंगे वो अहम होंगे, और वो जोन से पहले तालिब इल्म और दूसरे तालिब इल्म में जोन से हिस्से मैच हो रहे होंगे, ठीक है ना, वो अहम है। और जोन से मैच नहीं हो रहे होंगे वो अहम नहीं है। इसीलिए मीटर रोड इन तीनों में सेम ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए हमने ऐसे किया है, ठीक हो गया। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक अशिया का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सकें, एक्यूरेट कर सकें हमें। 18 अहम है, 18.042 ठीक है ना, 0 है यहाँ पर। अब हम बताते हैं कि कैसे हम इसे अहम हिस्सों की पैमाइश कर सकते हैं, अहम हिस्सों की कैसे पैमाइश कर सकते हैं। पहले 18 अहम होगा, क्या करेंगे, कौन सा 18 है वो अहम है। 18.042 भी अहम, इसमें जो सा 0 आ रहा है ना, ये 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान जो सा ये 0 आ रहा है, ये भी अहम है, ठीक है ना, ये भी हमने दर्ज किया। अब ये जो उनसे हैं, ये जो उनसे 2 ज़ीरो हैं, ये नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आज जो उनसे 0 आ रहे हैं, ये भी अहम है। इसी तरह ये जो उनसा 0 है ना, ये वाला, ये अहम नहीं है, क्योंकि पॉइंट के जो उनसे इस तरफ जितने भी 100 ज़ीरो होंगे, 1000 ज़ीरो होंगे, ये अहम नहीं होंगे। पॉइंट के इस तरफ वाले 0 अहम है, वो प्रीफिक्स को, वो अहम है, वो प्रीफिक्स को ज़ाहिर कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स बन रहा है 10⁻³ मिली प्रीफिक्स बन रहा है इधर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो उनसे है, ये एक, ठीक है ना, एक चीज़ उसका वेट इतना है। अब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि पॉइंट हर अदद के आखिर में एक इशारिया होता है। अब इस इशारिये को उठाकर पहले हिस्से के ठीक है ना, पहले हिस्से के बाद लेकर आएंगे, दूसरे हिस्से के बाद नहीं, पहले हिस्से के बाद, क्योंकि पहला हिस्सा हमें पता है वो अहम है। सबसे पहला हिस्सा क्या है, अहम है, बाकी सारे अहम नहीं है, ठीक है ना। बस आपने याद रखना कि पहले हिस्से के आखिर में यहाँ पर ही आना है पॉइंट, ना कि 2 के बाद। 8.2 मल्टीप्लाई, कितने ये अददों को पार करके आया है, 10 की पावर में उतने ही अदद लिख देने हैं। कितने अदद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 है, 19 अदद है, 19 kg यहाँ पर लिख दिया। अब एक्सा जो सा ये प्रीफिक्स है, ठीक है, आपने प्रीफिक्स याद करने हैं, टेबल आपने याद करना है, यूनिट्स वाला टेबल भी 2 हैं, याद करने हैं, ठीक है ना। बुनियादी मिकदारें, ठीक है ना, उसमें आपने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, उनके अपने अपने जोन से यूनिट्स हैं, मिकदारों के यूनिट्स भी हैं, ठीक है ना, वो आपने याद करने हैं, ताकि फिर ही आपको ये प्रीफिक्स और यूनिट्स की समझ आएगी। ये kg किलो का यूनिट है, ठीक है ना, kg ये मैथ्स का यूनिट है, ठीक है। अब इसी तरह ये भी ऐसे ही करना है कि ये पॉइंट है, इसको इधर लेकर 8.2 बन गया, मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 8.2 किलोमीटर। अब उसके बाद इसी तरह 210 है, 210 को यहाँ पर हर अदद के आखिर में 2 पॉइंट होता है, इसको हम शुरू में लेकर आएंगे, ठीक है ना। पहला अदद इस इम्पोर्टेंट होता है, बाकी फारिग कराओ। 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ पर, 10⁻² आ जाएगा, 1 2 है ना, 2 आ जाए, ये ग्राम आ गया।